हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 7 नवंबर से लेकर तो 15 नवंबर तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे। 11-11 पोर्टल का इफेक्ट देखेंगे आपके करियर पर और आपके लव लाइफ पर क्या हो रहा है, ओवरऑल लाइफ पर क्या हो रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट में हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो वैसे भी देखेंगे कि उनके रिलेशनशिप पर 11-11 पोर्टल क्या इफेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जनरल, साथ ही साथ में आपके करियर की बात करेंगे, उसके बाद में आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। ठीक है, फिर गाइडेंस देखेंगे, फिर वो जो थर्ड पार्टी है उनके दोनों के रिलेशनशिप में क्या इफेक्ट आएगा ये पोर्टल का, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस एंड स्टार सीड्स की तरफ से मैसेजेस भी रहेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। ओके, तो टॉरस यहाँ पर ऐसा है कि आपके लिए सबसे पहले हम जनरल बात करते हैं और साथ में करियर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस आता हुआ नजर आएगा आपको। ये 11-11 पोर्टल आपके करियर में, आपके ओवरऑल लाइफ में बैलेंस की एनर्जी लेकर आएगा। ठीक है, ये देखिए जस्टिस, जजमेंट, जस्टिस और हायरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, आपकी लाइफ में बैलेंस भी लेकर आएगा। एक नई शुरुआत भी आ रही है, कुछ चीज़ें कंप्लीट हो रही है अभी, मतलब कर्मा फिनिश होने का टाइम है। कर्मा से रिलेटेड बहुत कुछ यहाँ पर ऐसा है कि आपके सामने आएगा कि कर्मा किस तरह से वर्क करता है, लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आपके करियर की बात करते हैं यहाँ पर, तो एक नई शुरुआत यहाँ पर है और ग्रोथ की एनर्जी भी रहेगी। ठीक है, बहुत बड़ी ह्यूज डील आपके सामने रह सकती है, कोई अच्छा जॉब ऑफर आपके सामने रह सकता है, सक्सेस आएगा। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट आपके हाथ में है, जो भी काम आप कर रहे हो अभी, उसमें सक्सेस की एनर्जी बन रही है यहाँ पर विद दिस एम्प्रेस कार्ड। ठीक है, आप बिल्कुल अपने अथॉरिटी में रहोगे, अपने पावर में रहोगे, अपने डिसीजंस ले पाओगे। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, किंग हो या क्वीन हो। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। आपको सपोर्टर्स भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, या फिर आएंगे इन दिनों कुछ न्यू लोगों से आपकी जान पहचान होगी जो आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे। परिणाम ऐसा है उसका कि सक्सेस की तरफ जाएगा सब कुछ। अपने मेंटोर से मिलो, ये भी पॉसिबिलिटी है बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर। ठीक है, वो स्पिरिचुअल मेंटर भी हो सकते हैं आपके गुरु, और आपके ऑफिस में अगर कुछ गाइडेंस लगता है तो उस तरह के भी एक कोई पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर आपको किसी बात को लेकर, अपने किसी डिसीजन को लेकर रिग्रेट फील हो रहा है तो ज़्यादा देर इस एनर्जी में ना रहे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत ही प्यारी एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है, नई शुरुआत की एनर्जी, कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ, न्यू जॉब ऑफर्स आ रहे हैं। एक चीज़ करनी है कि अपने खर्चे को थोड़ा सा कंट्रोल में ज़रूर रखना है, ध्यान रखना है जो भी खर्च कर रहे हो। ठीक है, अचानक से कोई न्यू जॉब ऑफर या बिजनेस का कोई डील आपके सामने आ सकता है जहां से आपने उम्मीद छोड़ दी थी, तो इस तरह से ये टाइम बना रहेगा। तो 11-11 पोर्टल आपके जॉब या करियर के लिए यहाँ पर बैलेंस लेकर आ रहा है, एक नई शुरुआत लेकर आ रहा है, और आपको अपने पावर का एहसास दिलाने आ रहा है। एक ट्रांजिट का भी टाइम चलेगा बीच में, ये भी बात रहेगी। ठीक है, ग्रोथ भी लेकर आ रहा है 11-11 पोर्टल आपके लिए। तो टॉरस, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। 11-11 पोर्टल सोल अलाइनमेंट और कार्मिक जस्टिस का गेटवे होता है। ठीक है, पुरानी एनर्जीज रिलीज होती है और ट्रुथ सामने आता है, तो ये बात रहेगी। तो आपके पर्सन के लिए ये एक वेकअप कॉल जैसा रहने वाला है। ठीक है, तो आपके पर्सन के फीलिंग्स और एनर्जी फ्लो देखते हैं यहाँ पर कैसा रहेगा। जजमेंट प्लस जस्टिस प्लस हायरोफेंट एंड एम्प्रेस। ठीक है, ये सारे बिग एनर्जीज जो है, मतलब हैवी एनर्जीज जो है वो देखते हैं। जजमेंट प्लस जस्टिस, हायरोफेंट प्लस एम्प्रेस, द एम्प्रेस। ओके, तो ये जो 4 कार्ड है ये यहाँ पर मेजर अरकानाज है सारे। ठीक है, 4 कार्ड के साथ हम बात करते हैं तो आपके पर्सन के अंदर एक कर्मा का रियलाइजेशन शुरू हो चुका है। ठीक है, जो कुछ उसने आपके साथ किया है ना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस अब उसकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होने लगेंगे धीरे धीरे। ठीक है, ये बात यहाँ पर रहेगी, क्योंकि इंसान जो भी करता है ना वो कर्म उसका होता ही है, छोटा रहे बड़ा रहे, गुस्से में करे, जाने अनजाने में करे, जैसे भी करे, या उसके आदत से मजबूर होकर करे, या जो भी सिचुएशन में आकर करे, कर्मा तो कर्मा होता है। और यूनिवर्स ये नहीं जानता कि आपकी कोई मजबूरी है या क्या है, वो सिर्फ ये जानता है कि तूने ये दिया है तो यही तेरे को वापस मिलेगा, फिर वो डबल ट्रिपल होकर मिले या कुछ और मिले, है ना, मिलेगा ज़रूर, लेकिन वो तो यही बात है कि आपके पर्सन ने जो भी कुछ आपके साथ किया है ना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब उसके परिणाम अब उसके लाइफ में रिफ्लेक्ट होने वाले हैं, मतलब रिफ्लेक्ट होने लगेंगे धीरे धीरे, उसको दिखाई देंगे उसके परिणाम। अभी उसके दिल के अंदर गिल्ट, रिग्रेट और मैंने क्या खो दिया, ये वाली फीलिंग उठ रही है। 5 ऑफ कप्स की जो एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये बात यहाँ रहेगी, मतलब उसको अपने ही किए का जो है ना फल उसके सामने रहने वाला है। ठीक है, ये बात यहाँ पर है। जो भी वो करेगा या करेगी या किया है उसने, तो वो अब उसको भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा।
ये एनर्जी रहेगी, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, इनके साथ बात करते हैं अभी, ठीक है। तो बाहर से वो अभी भी ईगोइस्टिक और कंट्रोल में दिखाने की कोशिश करेंगे, किंग है या क्वीन है, ठीक है, पर अंदर से वो आपको मिस बहुत करेंगे और स्टेबिलिटी चाहेंगे इस रिलेशनशिप में, ये बात भी है यहाँ पर अपनी पॉजिटिव एनर्जी को छुपाएगा या छुपाएगी, ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स। पॉजिटिव तो बहुत होने वाला है वो, या है पहले से पॉजिटिव आपको लेकर, ठीक है, लेकिन उसको छुपाएंगे, उसको हाइड करेंगे। वो चाहेंगे कि सब कुछ नॉर्मल लगे आपके सामने, पर अंदर से एक फायर और रेस्टलेसनेस बहुत स्ट्रांग चलने वाली है उसके भीतर, ठीक है, ये बात रहेगी। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर है एंड पेज ऑफ कप्स की बात करते हैं हम, ठीक है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स की बात करते हैं तो 11-11 के बाद वो इमोशनली सॉफ्टन हो सकता है या सकती है, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए भी आपके बारे में सोचने लगेंगे या सोचते रहेंगे, ये बात है। पेज ऑफ कप्स मतलब एक छोटी सी इमोशनल इम्पल्स या मैसेज भेजने की सोच उसके दिमाग में आ सकती है, पर यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है कि अभी एक्शन स्लो होगा, इनर हीलिंग फेज में है वो आपके पर्सन, इसलिए, ठीक है। रिग्रेट होगा कि अब मैंने जो किया वो करना नहीं चाहिए था। रियलाइजेशन एंड गिल्ट की एनर्जी यहाँ पर रहेगी, ठीक है। कार्मिक लेसन स्टार्ट हो रहे हैं आपके पर्सन के अभी, ठीक है। आप थोड़ा दूर हट गए, आपने उसको मिरर दिखा दिया बोलो, या जो भी है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो ये बात तो रहेगी रहेगी। और जनरल भी है कि आप हट गए उसके लाइफ से तो मानो गुड लक ही चला गया हो, और या फिर एक सपोर्ट सिस्टम थे आप उसके, वो भी नहीं है अब उसके पास, हो एक अजीब सा उसको खालीपन सा महसूस तो होगा ही होगा। तो कार्मिक लेसन स्टार्ट हो रहे हैं उसके, ठीक है, ये बात है। यहाँ पर जस्टिस एंड हेरोफेंट की एनर्जी है। आपकी एनर्जी की याद उसको बहुत ज़्यादा आएगी, आपकी एनर्जी की याद और लॉन्गिंग, ये एनर्जी चलेगी उसकी अभी, ठीक है। एम्प्रेस एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है यहाँ पर, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, एनर्जी पे फोकस करो। ईगो के पर्दे के पीछे रिग्रेट रहेगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, है ना, ये एनर्जी जो है यहाँ पर इमोशनली अवेकन होने के बिगिनिंग के तरफ वो जा रहे हैं अभी, ये बात रहेगी। पेज ऑफ कप्स तो ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर 11-11 पोर्टल आपके पर्सन के लिए मिरर फेज है, उसको अपने कार्मिक पैटर्न और इमोशनल एम्प्टीनेस का सामना करना पड़ेगा। आपके कनेक्शन से वो अब सीख रहा है या रही है, ठीक है, पर अभी एक्सेप्टेंस फेज में नहीं है। आपके एनर्जी रिटर्न करने के बाद अब आपने समझो ऐसा बोला है कि तेरी एनर्जी तेरे पास रख, तेरा सब कुछ तेरे को मैं रिटर्न कर दूंगा, इस तरह से। तो ये सब कुछ होने के बाद है ना, वो स्पिरिचुअली आपसे लेसन ले रहे हैं कि क्या हो रहा है ये, तो वो आपसे लेसन भी ले रहे हैं। तो ओवरऑल एनर्जी इसी तरह से रहेगी आपके पर्सन की। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, वर्गो, जेमिनी, लीब्रा हैवी एनर्जीज, और माइनर अरकानाज में है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आकाशिक से देखते हैं आपके लिए संघा द कम्युनिटी, ओके। तो यहाँ पर ऐसा है कि आप लोगों के साथ आपके अपनों का सपोर्ट बना रहेगा, आपके जैसे लाइक माइंडेड लोगों से इन दिनों आप मिल सकते हो, ये बात भी रहेगी। और काफ़ी जगह पर ऐसा है कि आपके पर्सन आपके बारे में घर पे बात कर सकते हैं, ये भी बात है। पता नहीं उसको क्या हो जाएगा, सडनली वो ये स्टेप ले सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल सपोर्ट बना रहेगा, सब कुछ आपके फेवर में ही जाएगा, जो भी सिचुएशन रहेगी विन विन आउटकम आएगा आपके लिए इसमें से। तो सेटिंग योर कोर्स, अब यहाँ पर ऐसा है कि अपने सोच के दायरे बढ़ाने पड़ेंगे आपको भी और आपके पर्सन को भी, ये बात है। अगर करियर की बात करें तो आपने दायरे में रहकर सोचोगे तो ग्रोथ कैसे मिलेगी, थोड़ा ना थोड़ा आपको रिस्क लेना पड़ेगा या आगे बढ़ना पड़ेगा, ये एनर्जी रहेगी यहाँ पर। बाकी जो आपको सही लगे, धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है, आपकी जो भी सोच बनी है, जहाँ पर भी आपको जाना है, जो भी कुछ सोचा है आपने, प्लान्स किए हैं या कर रहे हो, तो वहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी आपको धीरे धीरे। सपोर्ट भी बना रहेगा आपके साथ, ठीक है। द ट्रेजर, न्यू वेल्थ, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ रहेगी, न्यू होप की एनर्जी यहाँ पर है। अगर समझो पास्ट में जो भी कुछ जहाँ पर भी आप थे, आप काम कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, सेल्फ एम्प्लॉयड थे, जो भी चल रहा था वहाँ से आपको हटने का टाइम अभी आ चुका है, एक ट्रांजिशन टाइम चलेगा, एक चेंजेस की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, ठीक है। और कोई रिश्ता है जो जहाँ से आपको आगे बढ़ना है अभी, उस रिश्ते को पीछे छोड़कर, क्योंकि वहाँ से कुछ आ ही नहीं रहा था आपके तरफ, सब कुछ मतलब ऐसा था कि कोई धुंधला सा, मतलब कुछ है ही नहीं, क्लैरिटी ही नहीं है किसी भी तरह की, नहीं कमिटमेंट तो था ही नहीं, या कमिटमेंट दिया भी था किसी ने तो क्लैरिटी नहीं थी। वो ऐसे रिश्ते का जो फ्यूचर ही नहीं है, कोई कमिटमेंट ही नहीं है, तो वहाँ पर क्या करोगे आप रहकर। ऊपर से
आप जितना दे रहे हो उसका 1% भी आपको रिटर्न नहीं आ रहा है। मतलब आप ये नहीं बोल रहे, हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बातें नहीं है, लव की बात है। लव, केयर, कंपैशन कुछ नहीं आ रहा है आपकी तरफ, कोई पूछ भी नहीं रहा है वो आपको कि तू खाना खाया नहीं खाया, ये आपसे पूछा भी नहीं, आप मेल हो चाहे फीमेल हो। तो इस हिसाब से आप सोच रहे हो कि कुछ भी तो नहीं है इसमें, फिर मैं ही अकेली हूँ या मैं ही अकेला हूँ। तो ये इल्यूजन है, ये कनेक्शन, ये कोई लव नहीं है या फिर कोई रिश्ता नहीं है, ये तो इल्यूजन है, वहम है। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आई है और अब आपको वहाँ से निकलना है। तो कन्फ्यूजन में थोड़ा बहुत हो तो कन्फ्यूजन हटा दो, हट भी जाएगा वो, ठीक है। और नई शुरुआत यहाँ पर दिखाई दे रही है, न्यू होप के साथ आप आगे बढ़ोगे। आप क्लेम कीजिए पॉजिटिव एनर्जी को, ठीक है, अपने हक को क्लेम कीजिए, वो ज़रूरी रहेगा आपके लिए, अपने लिए स्टैंड लेना, ठीक है। सपोर्ट आपको मिलेगा, आप आगे तो बढ़िए, सपोर्ट आपके लिए है, ठीक है। अपने विजडम पर भरोसा रखिए, आपके जो एल्डर्स हैं उनके तरफ से जो आपको गाइडेंस मिल रहा है, या आपके बड़े फ्रेंड्स हैं या फिर आपके गुरु हैं, उनसे जो गाइडेंस मिल रहा है उस पर भरोसा करो और आगे बढ़ो, ठीक है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अपने एक्सपीरियंसेस जो आपने लिए हैं वो भी तो आपको गाइड ही कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू भी तो सीखते हैं हम, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, ठीक है। अब उनके लिए बात करेंगे जो लोग थर्ड पार्टी इशू को फेस कर रहे हैं और आपको कंफर्म पता है कि कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन आप दोनों के बीच में है, तो आप इसे देखें, डाउट के बेस पे इसे ना देखें, इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देखें, ठीक है। जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच का रिश्ते पर 1111 पोर्टल की इफेक्ट क्या रहेगा। टॉक्सिसिटी, पहला ही कार्ड टॉक्सिसिटी, नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज। अब देखिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि पहले तो ऐसा नहीं था, अब क्यों ऐसा हो रहा है, शुरुआत में तो सब ठीक ही रहता है ना, तो तब क्यों बुरा रहेगा। बाद में ही समझ में आता है ना लोगों के रंग कैसे हैं। थर्ड पार्टी भी इस सोच में डूबी हुई है या है डूबा हुआ है, मेल फीमेल आप देख लो, कि उसको समझ में नहीं आ रहा है पहले तो सब ठीक था, अभी इसको क्या हो गया, अभी ये ऐसे वियर्ड सा बिहेव क्यों कर रहा है या रही है, ऐसे उसके दिमाग में आ सकता है, ठीक है। टॉक्सिसिटी बढ़ रही है उस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन ही टॉक्सिक हो गया है, उसको ही वहाँ रुकना नहीं है, तो उसको मतलब कैसे भी करके अब मुझे नहीं रहना है इस रिलेशनशिप में, इस तरह की लैंग्वेज में इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो वो थर्ड पार्टी भी हैरान है, इल्यूजन्स, अब रिश्ता ये इल्यूजन बन के रह गया है मानो, है ना। वो थर्ड पार्टी के साथ वाला जो रिश्ता है आपके पर्सन का, वो भी तो इल्यूजन ही बन के रह गया है उसके लिए। ये बात वो भी समझेगा या समझेगी। जब तक ये इनके डेब्ट्स, मतलब इनके जो कर्जे हैं एक दूसरे पर, वो क्लियर नहीं हो जाते, जैसे पासवर्ड का कोई ये कार्मिक रिश्ता है तो ये कंप्लीट नहीं हो जाता, इनका कर्जा कंप्लीट नहीं होता, कर्मा कंप्लीट नहीं होता, तब तक ये रिश्ते में रहेंगे, ये बात भी रहेगी। जब एक वक्त आएगा तो टाइम आउट होगा इस रिलेशनशिप का और डिस्टेंस भी आ जाएगा इन दोनों के बीच में, जबकि अभी भी इमोशनल डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। ये पर्सन, आपके पर्सन जो है, आपके तरफ ज़्यादा लगाव और खिंचाव महसूस करते हैं, आपके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल और अच्छा महसूस करते हैं, पर थर्ड पार्टी के साथ उसका कोई भी अभी मन नहीं लगता है, या जैसे तैसे अब रह रहे तो रह रहे, पर बहुत जल्द इनका कर्मा फिनिश होकर इस रिश्ते से बाहर आएंगे, क्योंकि वहाँ पर इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा है, टॉक्सिसिटी बढ़ी हुई है, सेपरेशन की एनर्जी आएगी इनके रिलेशनशिप में। कार्ड भी आया है देखो, ठीक है। डिसहार्मोनी है यहाँ पर, कन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक में था वो कार्ड। तो कन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है, ट्रिगर्स कर रहे हैं एक दूसरे को, और कंपटीशन, जैसे एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते रहते हैं ऐसा लग रहा है। आर्ग्यूमेंट्स और हार्श कम्युनिकेशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो 1111 पोर्टल इनके बीच में सेपरेशन ला सकता है, जहाँ पर कर्मा फिनिश हो गया है, ठीक है। स्टार्विंग हीलिंग कोर्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वुंड्स आर हेल्ड रिचार्जिंग। अब यहाँ पर ऐसा है कि आपके जो दर्द तकलीफ जो इसने दिया है या किसी ने भी दिया है, तो वहाँ पर हीलिंग आएगी, ठीक है, वुंड्स हील हो रहे हैं आपके, और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता लग सकती है कहीं से। थर्ड है एक्टिवेशन, ब्रो चक्रा, इनर विजन, क्लियर सीइंग। तो क्लैरिटी आएगी, आपको क्लियरली समझ में आएगा आगे क्या हो रहा है और आपने क्या करना है। तो आपका जो अब तक आप कन्फ्यूजन में थे, तो कन्फ्यूजन हटता हुआ नजर आएगा आपको यहाँ पर। ये भी तो एनर्जी अच्छी है यहाँ पर। एंजेलिक गाइडेंस, थैंक यू एंजल। हिलेरियन, डिवाइन हीलिंग, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। तो देखिए यहाँ पर आपका जो लाइट है ना, वो सबके लिए एज अ सपोर्ट का काम करता है, सबको एक उजाला देने का काम करता है, गाइडेंस का काम करता है। तो ऐसे में आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है, साथ में यहाँ पर अपने आप को ऑनर करना है। आप सेंसिटिव हो, कोई गलत बात नहीं है, सेंसिटिव होना, इमोशनल सेंसिटिव होना अच्छी बात होती है, ठीक है। थोड़ा सा सेंशुअल बने हुए रह सकते हैं आप में से कुछ लोग, ठीक है। अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस ज़रूर कीजिएगा, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा रहेगा कि मतलब आप में से काफ़ी लोगों के बीच में, आपके पर्सन और आपके बीच में बड़ा इशू नहीं है, तो यहाँ ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना आपको भी आना चाहिए, ठीक है। हॉरस,
कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर ऑकरिंग। आपके थॉट्स है ना मैग्नेटिक भी है और पावरफुल भी रहेंगे, तो जो भी आप सोचोगे वो आपकी तरफ आएगा, ठीक है। और चेंजेस आ रहे हैं, मतलब बहुत ही एक मिराकल बोलेंगे हम इसको, तो मिराकुलस चेंजेस आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इन दिनों, ठीक है। स्टार सीड्स क्या कह रहे हैं आपके लिए, मैसेजेस देख लेते हैं। रिलीज एनीथिंग दैट कीप्स यू फ्रॉम योर पाथ ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड विजन, ट्रस्ट योर एबिलिटी टू क्रिएट द विजन इन योर सोल। फ्रूशन, रेस्ट assured योर ड्रीम्स एंड विजन्स विल कम टू फ्रूशन। नाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।